हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर जॉर्डन से है, जहां की हुकूमत और आवाम के दरमियान इजराइल से ताल्लुकात के बारे में खुलकर इख्तलाफ सामने आ रहे हैं। कल राजधानी अम्मान में इजराइल के साथ पानी और सोलर एनर्जी के लेन देन के समझौते के खिलाफ प्रोटेस्ट में सैकड़ों लोग सड़कों पर थे। इस समझौते के तहत जॉर्डन में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मदद से बने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली 600 मेगावाट बिजली के बदले में जॉर्डन को इजराइल से 200 मिलियन क्यूबिक मीटर साफ किया हुआ पानी मिलेगा। जॉर्डन में इस समझौते के मुखालिफिन का कहना है कि यह समझौता मुल्क में पानी की प्रॉब्लम को हल किए बिना जॉर्डन को इजराइल पर निर्भर यानी डिपेंड कर देगा। 27 साल पहले 1994 में जॉर्डन और इजराइल के बीच अमन समझौते पर दस्तखत किए जाने के बाद अगर यह नया समझौता लागू किया जाता है तो ये दोनों मुल्कों के बीच सबसे बड़ा कोऑपरेशन समझौता होगा। दूसरी तरफ खबर मोरक्को की राजधानी रबात से है, जहां इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर पिछले ट्यूसडे को थे। वहां भी अवाम ने इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। अल जजीरा के मुताबिक राजधानी अम्मान में कल फ्राइडे को होने वाले प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने यह कहते हुए समझौते को खारिज कर दिया कि यह इजराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की तरफ बढ़ने वाला कदम है, जबकि इजराइल फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा करना जारी रखे हुए है। प्रोटेस्ट करने वालों ने यह भी वार्निंग दी है कि यह समझौता जॉर्डन को अपने पड़ोसी इजराइल पर निर्भर यानी मुनहसिर रहने के लिए मजबूर कर देगा। प्रोटेस्ट में शामिल नसरीन ने अल जजीरा से कहा कि हमें जीने का हक़ है, इसी तरह फ़िलिस्तीनियों को भी जीने का हक़ है। हम जॉर्डन के लोग फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं और हम जॉर्डन की परवाह करते हैं, इसलिए हम आज यहाँ हैं। जॉर्डन और इजराइल के बीच समझौते के इरादे के ऐलान पर मंडे को दुबई में जॉर्डन के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मौसम की तब्दीली के मामलात के मिनिस्टर के ज़रिए अमरीकी क्लाइमेट चेंज के ख़ास नुमाइंदे जॉन कैरी की मौजूदगी में दस्तखत किए गए थे। अल जजीरा के मुताबिक जॉर्डन के मेंबर पार्लियामेंट सालेह अल अरमौती ने इजराइल का जिक्र करते हुए अल जजीरा को बताया कि हम कब्ज़े पर यानी इजराइल पर भरोसा नहीं करते। अगर इजराइल किसी समझौते पर दस्तखत करता है तो आमतौर पर वे वो नहीं करते जो समझौते में कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और जॉर्डन के बीच समझौते का मकसद जॉर्डन की पानी की सख्त ज़रूरत और इजराइल के एनर्जी बढ़ाने के मकसद को पूरा करना है। इजराइल ने पानी साफ करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ाई है और जॉर्डन के पास बड़ा रेगिस्तानी इलाका है जो सोलर एनर्जी फार्मों के लिए मुनासिब है। सालेह अल अरमौती का कहना है कि समझौता पानी के बारे में नहीं है, ये एक सियासी फैसले के बारे में है। साथ ही जॉर्डन की एनवायरनमेंट यूनियन के सरबराह उमर सुशान ने अल जजीरा से कहा है कि यह समझौता एक सियासी प्रोजेक्ट है। आप इस प्रोजेक्ट को मौसम की तब्दीली की नज़र से मुनासिब नहीं ठहरा सकते, यह एक नॉर्मलाइजेशन प्रोजेक्ट है। उनका कहना है कि हमें अपने नेशनल वाटर नेटवर्क को मजबूत करने, वाटर मैनेजमेंट के बारे में बेदारी पैदा करने और जॉर्डन में सिंचाई के लिए नए तरीक़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये हमारा स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है, हम इजराइल पर भरोसा नहीं कर सकते। फाइनेंशियल मामलों के लिए जॉर्डन के साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जवाद अल अनानी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल नहीं है, जॉर्डन के लिए ये बेहद महंगा रहेगा। उन्होंने 1999 में हुए एक विवाद का जिक्र किया जब इजराइल ने जॉर्डन को 25 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देने से इनकार कर दिया था और 2 साल पहले भी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जॉर्डन को 8 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि पानी को जॉर्डन के अंदर ही साफ किया जाना ज़्यादा बेहतर और सेफ है। इसी बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स के 4 दिन पहले मोरक्को दौरे के मौके पर वहां की आवाम ने प्रोटेस्ट किया है। रबात में प्रोटेस्ट करते हुए लोगों ने बेनी गेंट्स के दौरे की मुखालिफत की। बेनी गेंट्स ट्यूसडे को मोरक्को पहुंचे थे। वे इजराइल के ऐसे पहले डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने मोरक्को का सरकारी दौरा किया है। इस दौरे में बेनी गेंट्स ने मोरक्को के साथ कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी दिनों में अब्राहम समझौते के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। आपको याद दिला दूं कि अरब मुल्कों में अपनी हुकूमतों के बरखिलाफ
اسرائیل سے کتنی نفرت ہے یہ ہم نے 2011-12 میں اس وقت دیکھا تھا جب مصر میں اخوان المسلمین کی محمد مرسی کی سرکار تھی۔ اس وقت مصر کے لوگوں نے قاہرہ میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیے تھے اور کم سے کم 4 بار اسرائیل جانے والی گیس پائپ لائن پر حملے کیے تھے۔ اس کے بعد ہی امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پر سعودی عرب کی مدد سے وہاں فوجی تختہ پلٹ کرایا گیا، جس کے نتیجے میں وہاں جنرل عبد الفتاح السیسی کی سرکار بنی جو آج بھی موجود ہے۔ اب مصر کی حکومت کے اسرائیل اور امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں اور وہی اسرائیل کی حفاظت کے لیے حماس سے جنگ بندی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے یہ صاف ہے کہ عرب ملکوں میں جب بھی عوام کو موقع ملے گا وہ اپنی سرکاروں کے نظریے کے برخلاف اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے امریکہ اور اسرائیل اس علاقے کے ملکوں میں کبھی بھی ڈیموکریسی یعنی جمہوریت لانے کی بات نہیں کرتے۔ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔